वेलकम गाइस इन माय यूट्यूब चैनल एएसपी टेक्निकल सर्जी। तो जैसा कि मैं बता दूं कि मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो कि ये कॉलेज वाराणसी में है। आप सभी को पता ही होगा। तो मैं इस कॉलेज का रिव्यू करने वाला हूं और मैं बताने वाला हूं कि इस कॉलेज में जो भी चीजें हैं, मतलब आपको A to Z यानी एडमिशन से लेकर के प्लेसमेंट तक हर एक चीज बताया जाएगा। लेकिन उनमें से जितने भी सारे कोर्सेज थे ये चीज मैं बताऊंगा, लेकिन उन कोर्सेज में से सिर्फ एक ही कोर्स का मैं पूरा ऑल डिटेल्स आपको सबसे डिस्कस करने वाला हूं, वो भी बीटेक के बारे में। यानी कि आज मैं इस वीडियो में यही सिर्फ बताने वाला हूं कि सिर्फ जो बीटेक आपका है, बीटेक के बारे में पूरा फुल डिटेल दूंगा। लेकिन और जो कोर्सेज है उनके सिर्फ बताऊंगा कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल वहां पर है करने के लिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो लेंदी लोगों को वीडियो पसंद नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ 60 वीडियो बताऊं और एक एक कोर्स के ऊपर डिपेंड मतलब मैं डिस्क्राइब करते जाऊं। तो चलिए आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। और मैं आप लोग को सबसे पहले बता दूं कि कॉलेज में फैसिलिटी कैसी है और साथ ही कॉलेज के टीचर कैसे हैं और वहां पर पढ़ाई कैसी होती है और फीस कितनी है और प्लेसमेंट कॉलेज में होती है कि नहीं होती है, कौन कौन सी कंपनी आती है, कितनी कंपनियां आती है और ये एफिलिएटेड कहाँ से है। ठीक है, यानी जो भी चीजें है हर एक चीज आप लोग को मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था कि बीटेक के बारे में, तो बीटेक भैया सबसे पहले वहां पर प्रायोरिटी दी जाती है बीटेक के ही। ठीक है, तो वहां पर जो कोर्स है सबसे पहले आपको मान लीजिए वहां पर बीटेक अवेलेबल है। ठीक है, अब बीटेक के साथ साथ वहां पर एमबीए कोर्स अवेलेबल है, डी फार्मा है और बी फार्मा है। यानी कि ये सब कोर्सेस वहां पर अवेलेबल है। अब आप बीटेक में लेटरल एंट्री भी आ सकते हैं और बी फार्मा में भी आप लेटरल एंट्री एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आप एमबीए कोर्स करना चाहते हैं तो एमबीए कोर्स के लिए आपका ग्रेजुएशन 60% आपके होने चाहिए। यानी ग्रेजुएशन में आपके जो मार्क्स है वो 60% आपके होने अनिवार्य है। तो चलिए अब हम देखते हैं और आप लोग को बताते हैं बीटेक के बारे में। यानी कि बीटेक जो लोग वहां से करना चाहते हैं, क्या वो कॉलेज बीटेक के लिए सही है कि नहीं है, और फीस जो भी है आप लोग का कितना फीस लगता है पर ईयर, हर एक चीज में देखेंगे, हम बताएंगे आप लोगों को। तो जैसा कि अगर यदि आप वहां से बीटेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जान लीजिए कौन कौन से बीटेक के लिए वहां पर ब्रांच अवेलेबल है। तो सबसे पहला आपका है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। यानी कि आप ये जान लीजिए कि अगर दी कंप्यूटर साइंस करना चाहते हैं तो वहां पर कंप्यूटर साइंस यानी कि सीएस वहां पर आपका अवेलेबल है। दूसरा हम बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वहां पर अवेलेबल है। और तीसरा हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भी वहां पर अवेलेबल है। और चौथा बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग यानी कि सिविल इंजीनियरिंग भी वहां पर अवेलेबल है। और पांचवा बात करें तो इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियरिंग, वहां पर इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियरिंग भी अवेलेबल है। और अगर छठा बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि आप अगर बीटेक करना चाहते हैं तो ये 6 कोर्स वहां पर आपको अवेलेबल मिलेंगे। यानी कि आप बीटेक से बीटेक करना चाहते हैं तो ये 6 ब्रांचें हैं, ये 6 ब्रांचों से आप वहां पर बीटेक कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह दोस्तों कि जो भी लोग बीटेक करना चाहते हैं, इतनी ज्यादा पैसा लगता है करने में कि लोग सोचते हैं कि अगर यदि मैंने बीटेक कर लिया तो मेरा प्लेसमेंट होगा कि नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि प्लेसमेंट होना चाहिए, क्योंकि इतनी ज्यादा अगर यदि हम फीस इन्वेस्ट करते हैं और 4 साल समय बर्बाद करते हैं और उसके बाद पता चला कि मेरा कहीं प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, हम बीटेक का डिग्री लेकर घूमते रहे, तो वो सही नहीं होता। तो ये बहुत ही जानना जरूरी होता है कि क्या वो उस कॉलेज में मैं एडमिशन ले रहा हूं तो वो कॉलेज में क्या मेरा कैंपस प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा। तो ये बहुत ही अनिवार्य होता है हर कॉलेज में, चाहे किसी भी कॉलेज से आप बीटेक करिए, चाहे बी फार्मा, चाहे डी फार्मा, चाहे एमबीए, कोई भी कोर्स करिए, लेकिन ये प्लेसमेंट बहुत ही अनिवार्य होता है। तो जैसा कि मैं अगर दी बात करूं यहाँ के प्लेसमेंट की, तो अगर दी प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट देखिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर होता है। तो प्लेसमेंट से पहले थोड़ा सा मैं बैक आता हूँ, जो कि फीस मैंने बताना सर भूल गया, तो मैं आप लोगों को फीस बता दूं कि जो भी फीस वहां पर है फर्स्ट ईयर का आल ब्रांच यानी आर कोर्स जो भी वहां पर है आपका, चाहे सिविल का हो, चाहे मैकेनिकल का, चाहे इलेक्ट्रिकल का, सीएस का, सबका फीस आपका 90,000 है। यानी कि आपका 90,000 पर ईयर फीस लगेगा। यानी जो बीटेक करना चाहते हैं उनको मैं बता दूं कि 90,000 वहां का फीस है। और साथ ही साथ मैं बता दूं जो लेटर एंट्री वाले हैं, लेटर एंट्री का भी फीस 90,000 ही है। जो बीटेक के लिए लेटर एंट्री में आना चाहते हैं, लेटर एंट्रीज करना चाहते हैं, उनको मैं बता दूं कि वहां पर 90,000 ही फीस है। और अगर जो बात करें कॉलेज कैसा है, तो कॉलेज देखिए बहुत ही अच्छा है। अगर कॉलेज आप जाएंगे तो बाहरी जो आप अगर देखेंगे तो बाहरी उसका जो स्ट्रक्चर से बहुत ही आकर्षक, मतलब बहुत ही अच्छा बना हुआ है कॉलेज है। उसका ग्राउंड भी उसके अंदर बहुत अच्छी है। और साथ ही अगर फैसिलिटी की बात करें, फैसिलिटी उसमें बहुत अच्छी है, लाइब्रेरी
और लेबोरेटरी, आपका कंप्यूटर लैब, मतलब हर एक चीज़ वहाँ पर फैसिलिटी मिलेगी। यानी कि पढ़ाई के मामले में बहुत ही अच्छा है। और साथ ही साथ हम अगर बात करें वहाँ का डिसिप्लिन का, तो डिसिप्लिन के मामले में बहुत ही वहाँ पर मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत ही सख्त कॉलेज है डिसिप्लिन के लिए। अगर यदि डिसिप्लिन नहीं तो पढ़ाई नहीं। आप सभी को पता है, अगर जो लोग पढ़ने वाले उनको पता है कि डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है पढ़ाई के रोल में। तो इसलिए वहाँ पर डिसिप्लिन बहुत अच्छी है और इसलिए लड़के वहाँ के बहुत आगे भी बढ़ते हैं डिसिप्लिन के ही वजह से। और अगर ये बात करें टीचर्स जो आपके फैकल्टी है, अगर फैकल्टी की बात करें तो फैकल्टी वहाँ पर कुछ लोकलिटी जो लोकल के भी मिलेंगे बनारस के, कुछ बाहर साइड के भी आपको मिलेंगे। यानी कि टीचर वहाँ पे आपको हर जगह मतलब लगभग ये कह सकते हैं कि आपके लोकल और आउटर साइड के दोनों जगह के मिलेंगे। और हाँ, ये बात करें जैसे कि हम टीचर कैसे पढ़ाते हैं, उनका स्टाइल क्या है, तो ये जान लीजिए कि टीचर का पढ़ाने का स्टाइल बहुत ही बढ़िया, बहुत ही कंफर्टेबल टीचर पढ़ाते हैं। मतलब इस तरीके से पढ़ाते हैं कि बच्चों को समझ में आ जाता है। यानी कि उनका लेक्चर अगर यदि आप कर लेते हैं, अगर रेगुलर क्लास करते हैं, तो आपको अलग से एक्स्ट्रा कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ती है। उनके नोट्स से चीज़ें सब कुछ कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि वहाँ के जो टीचर्स हैं, मैंने देखा है, मैंने सुना भी है। और जैसे कि बहुत ही बढ़िया कुछ जो पुराने टीचर्स थे जिनके बारे में मैं कुछ जानता था, तो वो लोग को तो मैं क्या ही कहूँ, बहुत अच्छे एक्सप्लेन करते थे। और साथ साथ नए भी जो टीचर आए वो भी सुनने में आए कि वो भी बहुत अच्छे हैं। यानी कि जो भी अशोका जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट से वहाँ पर जो भी फैकल्टी आती है, वो फैकल्टी बहुत ही अच्छी है रखी जाती हैं। क्योंकि जो लड़के का भविष्य है, आपको पता है कि डिसाइड कौन करता है, जो फैकल्टी आपको कैसी पढ़ाती है, कैसे नॉलेज ज्ञान देती है, आपको कैसा रास्ता दिखाती है, उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। लड़कों को जब तक मार्ग नहीं मिलेगा वो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो टीचर जो होते हैं मार्गदर्शन कराते हैं, तो टीचर अच्छे नहीं होंगे तो लड़के का मार्गदर्शन अच्छा नहीं होगा। तो ये था, तो ये सब चीजें था। अब हम लास्ट जो कि मेरा बात करना है प्लेसमेंट का। तो अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो आपको मैं बता दूं कि वहां पर कंपनी जो आती है लगभग 100+ कंपनी आती है, यानी 100 से ज्यादा कंपनियां वहां पर प्लेसमेंट के लिए आती हैं। यानी कि ताबड़तोड़ प्लेसमेंट वहां पर होता है। प्लेसमेंट का तो कोई जवाब नहीं, बस आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आपके अंदर कैसी कैपेबिलिटी है। आपके अंदर कैपेबिलिटी अगर अच्छी है प्लेसमेंट पाने की, तो आप अच्छा प्लेसमेंट पा सकते हैं। एक होता है बात कि लोग सिर्फ नॉलेज ले लेते हैं और उसके साथ डिग्री ले लिए बहुत ज्यादा, उनको मतलब एक ऊपरी तरीके से, मतलब ऊपरी नॉलेज ले लिए और डिग्री ले लिए, तो सोचते हैं चलो प्लेसमेंट हो जाएगा अच्छा खासा। तो लोगों का इस तरीके से अच्छा खासा प्लेसमेंट नहीं होता है। आपको नॉलेज लेना है तो मतलब अंदर गहराई तक जा करके नॉलेज अच्छे से लेना है। क्योंकि जो कंपनी आती है प्लेसमेंट के लिए, आप सबको मैं एक बार बता दूं, अवगत करा दूं कि कंपनी आती है तो आपसे सिलेबस से रिलेटेड हर एक चीज पूछती है। यानी कई बार तो कंपनियां आकर के लोगों से पूछ देती है आपके सिलेबस में कौन कौन से बुक है, कौन कौन से चैप्टर, मतलब ये सब चीजें पूछने लगती है। अब ये सब चीजें लोग जो होता है कि पढ़ के भूल जाते हैं। अगर जिस कोई आपसे पूछ दे 4th ईयर कंप्लीट हो गया, पूछे फर्स्ट ईयर में कौन कौन सा सब्जेक्ट था, ठीक है, फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट आप नहीं बता पाए, अब बताइए वही भूल गए, तो फिर वो क्या समझेगा कि आप क्या सीखे, आपको क्या पता। तो ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है प्लेसमेंट के लिए। तो प्लेसमेंट जिनको अच्छा कराना है वो अपना परसेंटेज अच्छा बनाएं, और साथ ही साथ मतलब जो भी चीजें पढ़ें उसको अच्छे से पढ़ें, दिमाग में रखें, रिमेम्बर कर रखें, ताकि आगे जाके जो प्लेसमेंट में आप बैठे तो पूछा जा सके क्वेश्चन, तो आप अच्छे से आसानी से बचा सके। तो ये था दोस्तों प्लेसमेंट। अगर हम प्लेसमेंट की वहां कर देखें कि लगभग कितने लोग का प्लेसमेंट होता है, तो जैसे कि अगर एक अप्रॉक्सीमेट मैं आपको बता दूं तो 100 में से 70%, यानी कि 70% लोगों का प्लेसमेंट अच्छी खासी कंपनी में, जो 30% बचते हैं उनकी भी प्लेसमेंट होती है। 70% लोगों का तो प्लेसमेंट बीटेक वाला को हो ही जाता है, जो 30% बचते हैं उनका भी प्लेसमेंट होता है। लेकिन वो कैसे होता है मैं आपको बता दूं कि आपको जो 30% कंपनी यहाँ से नहीं ले आती है, 30% लोगों को छोड़ देती है, उनको क्या कहता है दोबारा अपने से उसी कंपनी में जाना। जो कंपनी आई रहती है उसी कंपनी में आपको अपने से जा करके इंटरव्यू देना होता है, तो उसके दौरान आपकी प्लेसमेंट होती है वहां पर। हाँ, हालांकि ये है कि जो कंपनी यहाँ पर आकर के अच्छी खासी प्लेसमेंट देती है, वहां पर उतनी अच्छी खासी प्लेसमेंट आपको नहीं दे पाती है। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां आती है। तो सबसे पहले से हम बात करें तो IBM, वहां पर IBM आती है, और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आती है लिमिटेड। और साथ ही साथ अगर यदि हम बात करें तो HDFC बैंक आती है, IDFC बैंक आती है, और हीरो मोटर कॉर्पोरेशन आती है, अपोलो टायर्स आता है, व्हर्लपूल का आता है, मतलब और भी मतलब इतनी ज्यादा कंपनियां आती हैं कि मतलब आप सोच ही नहीं सकते कि इतनी सारी कंपनियां, यानी कि 100+ कंपनियां आ रही है। तो आप किस किस कंपनी में जाकर के आप बैठ सकते हैं, कौन सी कंपनी में आपका अच्छा खासा प्लेसमेंट हो सकता है। आप जैसे कि और यदि हम बात करें तो आयसर आती है, आयसर स्टील आ गया, पेज में सीमेंट्स आ गया आपका, जेसीबी आती है, एयर इंडिया आता है, सन फार्मास्यूटिकल्स आती है, और अगर बात करें तो कोका कोला आता है,
मदर डेयरी आती है, हैवेल्स आता है, ठीक है। मतलब इस तरीके से लगभग आप अगर देखते जाए तो 100+ कंपनियां आपकी वहां पर अवेलेबल है। तो आप लोग प्लेसमेंट के लिए चिंता ना करें, आप लोग अपनी पढ़ाई के लिए चिंता करें। और अगर जैसे कि मैं आप लोग को आखिरी में कुछ चीज़ें मैं बता देना चाहता हूँ कि देखिए, अगर यदि आप 4 साल कोर्स कोई भी कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा फीस आप लोग स्पेंड कर रहे हैं, जैसे आपको पता है कि प्राइवेट कॉलेज जितनी भी है फीस बहुत ज़्यादा, जैसे आपका 90,000 पर ईयर का फीस है। अगर आप इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ ये ध्यान देनी होगी कि मैं अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मुझे जो मेरा आउटपुट है, यानी कि आप इनपुट 90,000 दे रहे हैं तो आउटपुट आपको अच्छा खासा मिलना चाहिए। यानी कि आपको अच्छी से अच्छी कंपनियां, अब इतने 100+ कंपनियां में से क्या से सारी कंपनियां बहुत अच्छी नहीं होती है, कुछ कंपनियां अच्छी होती हैं। तो आपको क्या करना, उसी कुछ कंपनियों में जाना। जैसे आपको हम बात करें एज एग्जाम्पल है हिंडाल्को। अगर हिंडाल्को की बात करें, हिंडाल्को वहाँ पर कंपनी आती है तो उसमें जो ड्यूटी होती है 8 से 10 घंटे का आपका ड्यूटी पीरियड होती है, और बहुत ज़्यादा उसमें बर्डन नहीं होता है अदर कंपनियों के कंपेयर। अदर कंपनियों में आपको 10 से 12 घंटे तक काम करना पड़ता है, उसमें 8 घंटे या 10 घंटे का ड्यूटी लगती है आपकी। और अगर हम बात करें जैसे कि आराम का, तो उसमें आराम बहुत, जैसे कि एज ए सेमी गवर्नमेंटेड होती है ना, उस तरीके से वो कंपनी है। उसमें क्या होता है कि आपका जो जो गवर्नमेंट छुट्टी देगी वही चीज़ हिंडाल्को भी आपका छुट्टी देती है, गवर्नमेंट वाली छुट्टियाँ रहती है। लेकिन प्राइवेट में ये चीज़ें नहीं इन्वॉल्व होती है। प्राइवेट में क्या होता है कि प्राइवेट में आपको पहले तो जैसे कि बहुत सारे कंपनी में ऐसे होगा कि आपको टारगेट दे के काम कराया जाएगा, यानी आप टारगेट के पर्पज पे आप काम करेंगे, जितना आपको टारगेट दिया जाएगा उतना टारगेट आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। इस तरीके हिंडाल्को में इस तरीके से कुछ इतना नहीं है, आपको अच्छी खासी सैलरी देती है। और अदर कंपनी होता है सैलरी नहीं मिलेगी, हिंडाल्को में बहुत अच्छी उसकी सैलरी भी है, और छुट्टी तो पूछिए मैं, छुट्टी तो बहुत अच्छा खासा मिल जाता है। तो सब सारी कंपनियां जैसे नहीं है। तो मैं आप लोग से ही कहूंगा कि आप लोग पढ़िएगा तो अच्छे से पढ़िएगा, ताकि आप लोग भी अच्छी कंपनी में जाइए। 100+ कंपनियां में ये नहीं किसी भी कंपनी में हो जाए तो हो जाए। हाँ, और जो न पढ़ने वाले हो, कि अन एवरेज लड़के हों, उनके लिए ठीक है, कोई सी कंपनी मिल जाता है, आप जॉब करिए। हालांकि स्टार्टिंग में आपका एक सैलरी कम होगी, लेकिन आपको जैसे ही 2 से 3 साल 4 साल 5 साल एक्सपीरियंस हुआ किसी कंपनी में काम करते करते, उसके बाद तो आप पूछिए मत, आपकी सैलरी अच्छी खासी हो जाती है। स्टार्टिंग बहुत कम रहेगी, लेकिन 5 साल बाद या मैक्सिमम हमको लगता है 3 साल बाद ही सैलरी अच्छी खासी इंक्रीज कर जाती है। फिर तो किसी भी कंपनी में आप या छोड़ के जाएंगे भी किसी भी कंपनी में, तो उस कंपनी जहां पर आप कर रहे थे वहां पर उससे 1.5 गुना सैलरी आपको अदर कंपनी देगी। तो एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो स्टार्टिंग में ये सब चीजें होती हैं। तो ये था आप लोग का बीटेक का। अब हम अगला आप लोग से डिस्कस करेंगे, जैसे कि बी फार्मा, डी फार्मा, एमबीए के बारे में अगले वीडियो में आप लोग से मैं डिस्कस करूंगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।